नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। ये सारे के समारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, सेट पेपर से छांटे हुए क्वेश्चन है साथियों, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल कर्नाटक में है। यानी जो विरूपाक्ष जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? पट्टदकल में। ये पट्टदकल कहाँ पर है? ये है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। यानी जगन्नाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। यानी जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ पर है? एलोरा में है। और ये एलोरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसी के साथ इससे मिलता हुआ क्वेश्चन है, इसमें 7,000 मजदूरों ने काम किया था। यानी कैलाश मंदिर को बनाने में 7,000 मजदूरों ने अपना सहयोग प्रदान किया था। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है। आपके 3 क्वेश्चन तैयार होंगे, जैसे कि महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसी के साथ ही कहाँ पर है? ये सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में है। यानी कि जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। जूनागढ़ एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। यानी जो तिरुपति मंदिर है चित्तूर और कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है चित्तूर, जहाँ पर तिरुपति मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। साथ ही किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है हमारा जैन धर्म से। अगला प्रश्न है हमारा, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। यानी कि जो कामाख्या मंदिर है ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी एक जगह का नाम है जो कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। इसी के साथ ये किस पर स्थित है? यह नीलांचल पर्वत पर स्थित है साथियों। क्या? कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न हमारा, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। यानी जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के किनारे है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। यानी जो यमुना जी का यमुनोत्री मंदिर है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी जो अमरनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजरानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यानी राजरानी मंदिर कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी बांके बिहारी जी का मंदिर है, कान्हा जी का मंदिर, ये कहाँ पर है? वृंदावन में है। और ये वृंदावन कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। यानी जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर है? मदुरई में है। मदुरई कहाँ पर है आपकी? ये स्थित है आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? दारासुरम जगह पर है। जो कहाँ पर है ये जगह? ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी के साथ ही इसको राजा राम चोल ने बनवाया था। इस टाइम राजा कौन थे? राजा राम चोल। अगला प्रश्न है आपका, चोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी जो शोर मंदिर है, तो शोर मंदिर कहाँ पर है हमारा? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है।
यानी जो सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि माता वैष्णो देवी का मंदिर ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राजा रानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यानी कि जो राजा रानी मंदिर है ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, एरावन देव मंदिर बैंकॉक में है। कहाँ पर है ये? बैंकॉक में। कौन सा? एरादेव मंदिर। अगला प्रश्न हमारा, मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। यानी जो मोढरा का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा है आपसे कि खजुराहो के मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है जो चंदेल वंश ने बनवाए थे। यानी कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये छतरपुर में है। और ये छतरपुर कहाँ पर है आपका? ये स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? ये श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो चामुंड राय ने बनवाया था। किसने? चामुंड राय से संबंधित है ये। यहाँ पर 57 फीट ऊंची मूर्ति है। कितनी ऊंची मूर्ति साथियों? 57 फीट। 57 फीट ऊंची मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर की मूर्ति। कहाँ पर है? ये स्थित है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा, अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यानी जो अंकुर वाट का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। साथ ही ये विष्णु भगवान और सूर्य वर्मा से संबंधित है। यानी सूर्य वर्मा और विष्णु भगवान से संबंधित क्या है? अंकुर वाट का मंदिर, जो कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, ब्लैक पेगोड़ा सूर्य मंदिर को कहते हैं। यानी जो ब्लैक पेगोड़ा है ये किसको कहा जाता है? सूर्य मंदिर को। जो किसने? नरसिंह देव ने बनवाया था। यानी नरसिंह देव द्वितीय ने बनवाया था। किसे? ब्लैक पेगोड़ा सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न हमारा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है जिसे जजाति केसरी ने बनवाया था। यानी कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में जजाति केसरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। कोलकाता में कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न हमारा, लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। यानी लोटस टेम्पल कहाँ पर है आपका? ये दिल्ली में है। बहाई धर्म से संबंधित है साथियों। किससे है? बहाई धर्म से। अगला प्रश्न हमारा, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यानी फतेहपुर सीकरी में क्या है? सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। पूछा है कि फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण आता है। यानी जो फलों के अंदर मीठा स्वाद होता है किसके कारण आता है? फ्रक्टोज के कारण। अगला प्रश्न हमारा, अटाकामा में कभी भी बारिश नहीं होती है जो चिली में स्थित है। चिली एक देश का नाम है जहाँ पर कौन सी जगह है? अटाकामा। अटाकामा में कभी भी बारिश नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, अरुण सूर्य का एक चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। यानी जो अरुण है, अरुण क्या है? सूर्य का एक चक्कर 84 साल में लगाता है। अगला प्रश्न हमारा, नेफ्रॉन वृक्क से संबंधित होती है। जैसे कि हमारी जो नेफ्रॉन होती हैं शरीर में, ये किससे संबंधित है? ये हमारी वृक्क से यानी कि किडनी से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, बैलिस्टिक मिसाइल बर्नर ब्राउन ने बनाई थी। अगर पूछा है कि बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनाया था, इन्वेंशन किसने किया था, तो किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ज्यादा सहतूत कीट पालन कर्नाटक में होता है। यानी पूछा है कि सबसे ज्यादा सहतूत कीट पालन कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न हमारा, बेरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार में स्थित है। यानी बेरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अंडमान व निकोबार में। अगला प्रश्न हमारा, एटर्नल या होली सिटी रोम को कहा जाता है। यानी कि एटर्नल या होली सिटी किसे कहा जाता है? रोम को। अगला प्रश्न हमारा,
84 देश अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हैं। यानी अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा देश हैं, कितने हैं? 54 देश। अफ्रीका महाद्वीप में 84 देश स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न आपका, कर्क व मकर एवं भूमध्य रेखा अफ्रीका से निकलती हैं। यानी अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखा ही निकलती हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था साथियों पिछली बार। अगला क्वेश्चन आपका, रसायन मंडल का एक भाग ओजोन मंडल कहलाता है। यानी कि रसायन मंडल का एक अन्य भाग क्या कहलाता है? ओजोन मंडल। अगला प्रश्न हमारा, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। यानी अभी जो बाघ है, बाघ से पहले हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर हमारा जो धर्म चक्र होता है, जिसके अंदर 24 तीलियां बनी होती हैं, इसका रंग गहरा नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न हमारा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यानी पूछा है कि 22 जुलाई 1947 को किसको अपनाया गया था? तो किसे अपनाया गया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, आबिद अली ने हिंदी व उर्दू में राष्ट्रगान को लिखा है। यानी कि आबिद अली ने हिंदू व उर्दू में किसको लिखा है? राष्ट्रगान को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। इसे 1896 में गाया गया था साथियों। यानी राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने लगते हैं? 65 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। पूछा जाए कि अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था उसे? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हमारा, आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत से होता है। यानी पूछा जाए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रारंभ किससे होता है? तो किससे होता है? राष्ट्रीय गीत से होता है। अगला प्रश्न हमारा, शेर, सांड, घोड़ा अशोक चक्र में पशु स्थित हैं। यानी कि शेर है, सांड है, घोड़ा है, ये सब किस में होते हैं? अशोक चक्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि ग्रेगोरियन दुनिया भर में प्रसिद्ध कैलेंडर है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यानी जो ग्रेगोरियन है ये वर्ल्ड का दुनिया भर में प्रसिद्ध कैलेंडर है जिसे कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न हमारा, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। यानी जो आपका अक्षरधाम मंदिर है ये कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित है। यानी मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा है? सिद्धि विनायक मंदिर। अगला प्रश्न हमारा, गंगोत्री मंदिर भागीरथी के तट पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पूछा जाए कि गंगोत्री मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? उत्तराखंड राज्य में। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के तट पर। अगला प्रश्न हमारा, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। यानी साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में बेतवा के किनारे स्थित है। पूछा जाए कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। साथ ही किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसकी खोज कब की गई थी। जैसे कि 1818 में इसकी खोज की गई थी। कहाँ पर है? यानी कि रायसेन में है। किससे संबंधित है? तो सम्राट उससे अशोक जी से संबंधित है, सम्राट अशोक से। अगला प्रश्न हमारा, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि साथियों रामेश्वरम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन में है। यानी कि प्रेम मंदिर कहाँ पर है? यूपी में है। जो वृंदावन में है कृपालु महाराज ने बनाया था। इसे किसने बनाया था? कृपालु महाराज ने। अगला प्रश्न हमारा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। यानी बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तंजौर में है। तंजौर में कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है।
साथ ही ग्रेनाइट से बना है ये मंदिर? कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न हमारा, हजार राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यानी कि हजार राम मंदिर कहाँ पर है? ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि शकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था। यानी शकों ने किसका प्रारंभ किया था? छत्रण प्रणाली का प्रारंभ किया था। साथ ही पूछा जाए कि कनिष्क ने नष्ट कर दिए थे किनको? शकों को। जो शक आए थे तो सबको किसने नष्ट किया था? कनिष्क ने। अगला प्रश्न हमारा, ब्राह्मणों पर जजिया कर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर दिल्ली में किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न हमारा, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जगह में 7 आदियों का पेट भर सकता है। ये कावेरी डेल्टा से संबंधित है। ये साथियों, ये कहावत कही जाती है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जगह में 7 आदियों का पेट भर सकता है। ये कावेरी डेल्टा से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां के शासक मार्डवर्मन कुलशेखर थे। यानी कि साथियों, वेनिस यात्री जो मार्को पोलो आया था, कब आया था? ये 1288 से 1293 के समय आया था। किसके समय आया था? पांड्य राज्य की, पांड्य एक जगह थी, पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? मार्डवर्मन कुलशेखर थे। यानी मार्डवर्मन कुलशेखर के समय वेनिस यात्री मार्को पोलो आया था। कब? 1288 से 1293 में। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के दृश्य बूढ़ा, रोगी, लाश व सन्यासी को देखा था। पूछा है कि बुद्ध ने किस किस को देखा था? तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, रोगी को देखा था, लाश देखी थी और उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। अगला प्रश्न हमारा, टोडरमल का पूर्व नामी महमूद गावा को कहा जाता है। यानी कि टोडरमल का पूर्व नामी कौन है? महमूद गावा है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। अगला प्रश्न हमारा, दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को कहते हैं। यानी दीन बंधु किसे कहा जाता है? C.F. एंड्रूज को। अगला प्रश्न हमारा, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। यानी कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न हमारा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा सातवों ने की थी। यानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, 1798 में सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। यानी कि 1798 में सहायक संधि को हैदराबाद के निजामों ने अपना लिया था। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद नसरत शाह ने कराया था। पूछा जाए कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने कराया था? तो किसने कराया था? नसरत शाह ने कराया था। अगला प्रश्न हमारा, सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में विलय करने वाला गवर्नर लॉर्ड एलनबरो है। यानी साथियों, सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में विलय करने वाला पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न आपका, पूछा जाएगा कि चोल काल में कार्डिमम का अर्थ होता है भू राजस्व लगाना। यानी कि चोल काल के समय कार्डिमे का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व लगाना, यानी भूमि पर कर लगाना। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल व उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय चैतन्य ने बनाया था। यानी बंगाल व उड़ीसा में वैष्णववाद को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य ने। किसने? चैतन्य ने। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किया था। यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को सबसे पहले किसने शुरू किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न हमारा,
IRNSS वन का नेविगेशन उपग्रह को भारत ने परीक्षण किया था। यानी भारत ने परीक्षण किया था कौन से उपग्रह को? IRNSS वन आई, यानी वन फर्स्ट का नेविगेशन उपग्रह को भारत ने परीक्षण किया था। अगला प्रश्न हमारा, डिजिटल डेटा स्टोरी में नोबेल पीटर गुटेनबर्ग को मिला था। पूछा है कि डिजिटल डेटा स्टोरी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पीटर गुटेनबर्ग को मिला था। अगला प्रश्न हमारा, RH-30 ध्वनि रॉकेट को भारत में परीक्षण किया गया था। पूछा जाए कि RH-30 ध्वनि रॉकेट को भारत में क्या किया था? परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू से दुनिया में हर साल 70 लाख लोग मरते हैं। पूछा जाए कि तंबाकू से हर साल दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु होती है? कितने की होती है? 70 लाख लोगों की। अगला प्रश्न हमारा, प्राप्ति ऐप को R.K. सिंह ने चलाया। जो प्राप्ति ऐप को चालू किया था किसने किया था? R.K. सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा, कुफरी चमत्कार आलू से संबंधित है। पूछा है कि कुफरी चमत्कार किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? ये आलू से संबंधित है। साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे फिर कहूँगा, इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।